बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 28,000 स्कूल्स में कक्षा 9 से 12 तक 1.11 करोड़ बच्चों ने दाखिला लिया। यूपी बोर्ड से जुड़े 28,000 से अधिक राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूल्स में 2022-23 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए 10 अक्टूबर तक का मौका दिया था। बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों पर गौर करें तो कक्षा 9 व 11 में 52,38,744, जबकि कक्षा 10 व 12 में 58,67,329 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हुआ। 30,000 किसान 3 दिन में बनाए जाएंगे मिनी कृषि वैज्ञानिक। फसलों की बंपर पैदावार से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुरैना में 20 से 22 अक्टूबर तक किसान महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले के पहले दिन मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी के 15,000 किसानों को मुरैना बुलाया जाएगा। उन्हें 3 विषयों पर खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। मेले के दूसरे और तीसरे दिन 10-10 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तय करेगा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरक्की। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों का मासिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसको राज्यपाल तक भेजा जाएगा। इसके आधार पर ही शिक्षकों की तरक्की तय होगी। मंगलवार से कुलपति ने नई व्यवस्था डेली अपडेट वीसी ईमेल शुरू की है। इसमें शिक्षकों को रोजाना की शैक्षणिक गतिविधि की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि इस ईमेल में शिक्षक अपना विशेष व्याख्यान, शोध अध्ययन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें शिक्षक का नाम, संकाय का नाम भी लिखना होगा। आगरा के स्टेशन पर जल्द बढ़ेंगी खुद टिकट बनाने की मशीन्स। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन हो या फिर आगरा फोर्ट व राजा की मंडी, इन स्टेशन में साधारण टिकट खरीदने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से आप खुद ही टिकट बना सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आगरा रेल मंडल के 8 स्टेशन में 14 नई मशीन लगने जा रही हैं। वर्तमान में इन स्टेशन में 22 मशीनें लगी हुई हैं। आयोग ने बदला एग्जाम सेंटर। यूपी पीटी परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही यूपी पीटी 2022 परीक्षा के एग्जाम सेंटर में बदलाव किया। इसके संबंध में विस्तृत नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जारी किया गया। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को फौरन चेक करें। जारी नोटिस में आयोग ने बताया कि यूपी पीटी लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। यूपी में सड़कों का जाल बिछाएगी योगी सरकार, बनाए जाएंगे और नए एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मंजिल तक पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सप्रेसवे और सड़कों के नेटवर्क को और विस्तार देगी। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। इनके अलावा सरकार प्रदेश में कुछ नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बना रही है। एयरफोर्स व रेलवे के इंजीनियर्स को एमटेक करने का अवसर देगा MMMUT। एयरफोर्स व रेलवे के ऐसे इंजीनियर जो बीटेक हैं पर नौकरी की वजह से चाहकर भी एमटेक नहीं कर पा रहे, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर देने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे इंजीनियर्स को अवसर देने की योजना बना ली और उसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी। अगले सत्र से इसे लेकर स्ववित्त पोषित विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने की विश्वविद्यालय की योजना है। चाय और पानी को भी तरस जाएंगे ताजगंज में पर्यटक, आज से अनिश्चितकालीन बंदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीए द्वारा दी गई समय अवधि बीतने में 7 दिन बचे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। 17 के बाद क्या होगा, एडीए छूट देगा या कारोबार पर ताला लगेगा, इसी चिंता में ताजगंज के लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। इस बीच आज से ताजगंज में अनिश्चितकालीन बंदी होने जा रही है। ऐसा होने पर 500 मीटर की परिधि में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को चाय और पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है। बाढ़ की स्थिति हुई भयावह, बेहाल हुए लोग, टेहरा गांव में लगाई गई नावें। गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के कछारांचल में राप्ती व सरयू नदियों ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया। नदियों के बढ़ते जलस्तर से 2 दर्जन गांव प्रभावित हो गए। प्रशासन ने टेहरा गांव में नाव की व्यवस्था करा दी। बांधों पर पानी के दबाव के चलते दिन रात बाढ़खंड के लोग निगरानी कर रहे हैं। लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है।
यूपी के शहर में दिवाली पर यह खास मुहिम चलाएगी पुलिस। इस दिवाली गोरखपुर पुलिस एक खास मुहिम चलाने जा रही है। हर घर कैमरे की ये मुहिम एडीजी अखिल कुमार ने शुरू की। इसके पहले शहर में 170 जगहों पर लोगों की मदद से कैमरे लगे हैं। एडीजी अखिल कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि इस दिवाली अपने घर पर कैमरे लगवाकर सुरक्षा गिफ्ट दें। इससे घर तो सुरक्षित होगा, साथ ही आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। महज 5 से 10,000 रुपए के खर्च में नागरिक कैमरा लगवा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर पर या फिर आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा वो त्रिनेत्र मित्र के नाम से जाना जाएगा। मदरसों को नहीं मिल रहे फंड के सोर्स, शौचालय तक की सुविधा नहीं। यूपी में मदरसों की जांच का दौर अंतिम चरण में है। सरकार ने जिस मकसद से मदरसों की जांच शुरू कराई वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। तमाम मदरसों को चलाने के लिए आने वाले फंड के सोर्स नहीं मिले। कई मदरसों में तो शौचालय तक नहीं थे। ऐसी हालत देखकर जांच करने वाली टीम भी भौचक रह गई। बनारस में 2 तहसीलों सदर व राजा तालाब में जांच पूरी हो गई। इसमें 12 मदरसे ऐसे मिले जो अपने फंड का सोर्स नहीं बता पाए। वहीं 87 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। 10 मदरसों में शौचालय भी नहीं है। यूपी में शिक्षकों के तबादले पर हाई कोर्ट का नया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर सहायक अध्यापकों का एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने न्यायिक निर्णयों में स्थिति को स्पष्ट किया कि अध्यापकों के स्थानांतरण की नियमावली रूल 8(2)D का क्रियान्वयन किसी नीति के न होने पर रोका नहीं जा सकता। इस नियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना पुरुष अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को याचियों के मामले में सभी परिस्थितियों को देखते हुए नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यूपी में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले की व्यवस्था फिर से बदली। यूपी में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले की व्यवस्था एक बार फिर से बदल गई। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। कर्मचारियों के तबादले के लिए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई। विभाग के अध्यक्ष अपने मंत्री की अनुमति से जरूरत के आधार पर कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कार्मिक विभाग के शासनादेश को जारी कर दिया। पहले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। यूपी में आज भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की असामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन 13 व 14 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। धन से धर्मांतरण। यूपी में गरीब हिंदुओं को पैसों के बदले मुसलमान बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुसमरा कस्बे में धर्म परिवर्तन की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक स्थानीय महिलाओं ने एक युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आरोपी की शिकायत लेकर महिलाएं कुसमरा पुलिस चौकी पहुंच गईं, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भी चौकी पहुंचे। महिलाओं की ओर से तहरीर मिली तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लंबी वायरस का संक्रमण आगरा में नियंत्रित। 1368 पशु स्वस्थ, 179 का चल रहा इलाज। पशुओं में लंबी वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने में पशुपालन विभाग की रणनीति कारगर साबित हो रही है। जिले में 2.40 लाख पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही दोनों एकीकृत केंद्रों में 179 पशुओं का इलाज चल रहा है। विभागीय दावे के अनुसार संक्रमित पशुओं के स्वस्थ होने की दर 99% है। बीमार पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 10,000 टैबलेट की खेप उपलब्ध है। इसे ब्लॉक और पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध करा दिया गया है। 15 अक्टूबर से निरस्त रहेगी गोरखपुर सीवान पैसेंजर ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित सुरेमनपुर स्टेशन यार्ड का रिमॉडलिंग हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार 15 अक्टूबर से गोरखपुर सीवान सहित दर्जनों पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेन को रास्ते में रोककर व नियंत्रित कर चलाया जाएगा। खेलों में होनहार गरीब घर का बच्चा भी दिखा सकेगा अपनी प्रतिभा। उत्तर प्रदेश में अब गरीब घर का बच्चा संसाधनों की कमी के कारण खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश खेल विभाग जल्द भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मदद से स्पोर्ट्स किट बैंक तैयार करेगा। इस स्पोर्ट्स किट बैंक से जरूरतमंद बच्चों को खेल का सामान मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। खेल प्रेमी भी जरूरतमंद खिलाड़ियों की मदद कर सकेंगे। अच्छे संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश के लिए श्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे।
राजनाथ सिंह बने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विशिष्ट पुरातन छात्र। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विशिष्ट पुरातन छात्र सम्मान से सम्मानित किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने रक्षा मंत्री को यह सम्मान उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर दिया। कुलपति ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर के पहले सप्ताह में DDU के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आने की सहमति दी है। SSC की नौकरी में यूपी बिहार के युवाओं की होड़। कांस्टेबल GD भर्ती में 32% आवेदन। उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी की सर्वाधिक होड़ रहती है और बात जब केंद्र सरकार की नौकरी की हो तो इनके बीच की प्रतिस्पर्धा जुनून में बदल जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप C और D की भर्ती करने वाले कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में सर्वाधिक आवेदक यूपी और बिहार से रहते हैं। प्रयागराज स्थित SSC के मध्य क्षेत्र कार्यालय के माध्यम से इन दोनों राज्यों में चयन प्रक्रिया संपन्न होती है। कानपुर, बरेली, आगरा में सोना हुआ सस्ता। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। आगरा और बरेली, कानपुर में सोने के रेट में गिरावट देखने को मिली, जबकि आगरा में चांदी के रेट बढ़े। वहीं गोरखपुर में सोना और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं कानपुर और गोरखपुर में सोना तेज हुआ, जबकि चांदी के रेट कम नजर आए। कानपुर में सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट नजर आई। मंगलवार को सोना 51,900 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,500 प्रति किलो रही। IIT कानपुर ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक पर किया विकसित। उत्तर प्रदेश में पहले सोलर चार्जिंग स्टेशन का ट्रायल दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए IIT कानपुर में 2 सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। इस स्टेशन में एक साथ 4 कार, 3 ऑटो और 3 बाइक चार्ज हो सकेंगी। इसके अलावा जरूरत न होने पर इस चार्जिंग स्टेशन से बिजली सीधे ग्रिड को भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस सोलर चार्जिंग स्टेशन को कानपुर के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक पर विकसित किया। ट्रायल के परिणाम स्वरूप इसकी क्षमता में इजाफा किया जाएगा। रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का नियम। IRCTC के अनुसार अब यूजर्स को ऑनलाइन टिकट बुकिंग से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के बिना ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसे लाखों IRCTC अकाउंट हैं जिन्होंने कोरोना के बाद से ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराए। यदि आपने भी लंबे समय से ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कराई तो ये नियम आपके लिए भी लागू होगा। अब टिकट बुक कराने के लिए आपको पहले वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। भारत ने तीसरा वनडे 7 विकेट से जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 99 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया 12 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से अपने घर में कोई वनडे सीरीज जीती है। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन। अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। इस दौर में समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। सैफई में यादव परिवार की कोठी से करीब 500 मीटर दूर मेला ग्राउंड पर उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पूर्व राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लाए गए उनके पार्थिव शरीर को मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति से स्नान कराया गया। चंदन की चिता पर सोए लोहिया के शिष्य मुलायम के अंतिम दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोग सैफई पहुंचे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।